एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम नेशनल बुक फाउंडेशन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें जो नंबर्स दिए गए हैं जो हमने नंबर लाइन में प्लॉट करने हैं वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी के साथ हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है कि x इज़ लेस देन ज़ीरो। हमें नंबर लाइन का पता है कि सेंटर में हमेशा ज़ीरो आता है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि x इज़ लेस देन ज़ीरो, जो x है वो ज़ीरो से लेस है। तो जब हम नंबर लाइन यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो वो सारे नंबर जो x से स्मॉलर हैं वो इसका पार्ट होंगे। तो हम इस तरह एरो बना देंगे और इस एरो का मतलब होता है अनएंडिंग लाइन, कि इससे पहले वाले सारे नंबर, क्योंकि ज़ीरो इसका पार्ट नहीं है, सारे नंबर लेस देन ज़ीरो है। तो टू मेक इट मोर क्लियरर आप इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि x इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर -1 लिखते तो फिर इस -1 से हम नंबर लाइन बनाना शुरू करते तो हम इस पोर्शन को लेफ्ट आउट कर देते, क्योंकि हमें पता है ज़ीरो से लेकर -1 तक और भी बहुत सारे डेसिमल में नंबर्स आते हैं, वो सारे ज़ीरो से छोटे ही हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है x इज़ लेस देन ज़ीरो, तो इट मीन्स ज़ीरो से स्मॉलर जितने भी नंबर हैं वो सब इस नंबर लाइन का पार्ट हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक एम्प्टी सर्कल बनाकर उसको कह दिया कि x इज़ लेस देन ज़ीरो, और इसको मोर क्लियर करने के लिए आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन। इसी तरह जो आपका सेकेंड पार्ट है उसमें कहा गया है x इज़ ग्रेटर देन -3 बट लेस देन +3। ठीक है, जो x है वो -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे इस नंबर लाइन का पार्ट हैं, बट -3 और +3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो हम अगेन -3 से +3 तक एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, और हम मोर क्लियर करने के लिए एक लाइन नीचे ऐड कर सकते हैं दैट -3 एंड +3 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन। इसी तरह जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया है कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन -8 है, मतलब -8 से बड़ी सारी वाली वैल्यूज़ आपकी x की वैल्यूज़ हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू -8। अब इसमें -8 इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि जो आपको सिंबल दिया गया है ग्रेटर देन एंड इज़ इक्वल्स टू का, तो इट मीन्स के x इज इक्वल्स टू भी -8 है और इससे बड़ा भी है। तो -8 जो है इस नंबर लाइन का पार्ट होगा। तो हम अगेन नंबर लाइन पे जो हम इंडिकेट करेंगे वो हम -8 से लेकर आगे तक की सारी वाली वैल्यूज़, और हम एरो बना देंगे। एरो का मतलब यही होता है सो ऑन, क्योंकि -8 इसके पे इंक्लूडेड है तो हम इसके नीचे लाइन लिखना कंपल्शन नहीं है कि, क्योंकि -8 इज़ द पार्ट ऑफ दिस नंबर लाइन। इसी तरह जो आपका फोर्थ पार्ट है वो है x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ज़ीरो से बड़ी सारी वैल्यूज़ इस नंबर लाइन का पार्ट हैं। तो अगेन हम नंबर लाइन को जब इंडिकेट करेंगे तो ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड, बस उससे आगे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसका क्या है, पार्ट है, और कोई एंड नहीं बताया गया तो हम एरो बना देंगे बिकॉज इट मीन्स सो ऑन। और हम इधर एक सर्कल बना देंगे कि ज़ीरो से आगे वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस नंबर लाइन का पार्ट है। और क्लियर करने के लिए हम नीचे एक सेंटेंस ऐड कर देते हैं कि ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन, लेकिन ज़ीरो के बाद वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो इस नंबर लाइन का पार्ट हैं। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है x इज़ लेस देन -3। -3 से छोटी सारी वैल्यूज़, तो -3 आपका ये है, तो इससे छोटी जो हैं वो सारी वैल्यूज़ जो हैं आपका नंबर लाइन का पार्ट होंगी, क्योंकि इसके नीचे इज़ इक्वल्स टू का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इट मीन्स -3 इस नंबर लाइन में इंक्लूडेड नहीं है। तो आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि -3 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन, और -3 से छोटी वाली सारी वैल्यूज जो हैं पार्ट ऑफ द नंबर लाइन है। अब जो सिक्स पार्ट है, लास्ट पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन -4 बट लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। मतलब x जो है वो -4 से बड़ा है, -4 इस नंबर लाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन x जो है वो छोटा है और इज इक्वल्स टू 4 भी है। मतलब -4 से बड़ी बड़ी सारी वैल्यूज़ और +4 तक, 4
इंक्लूडेड होगा लेकिन -4 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अगेन हम नंबर लाइन बनाएंगे, इंडिकेट करेंगे -4 से लेकर +4 तक। यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, -4 इज़ नॉट द पार्ट, और जो +4 है वो इसका पार्ट है। हम इसको शेड कर देंगे ताकि वो पता चल जाए कि जो शेडेड पार्ट है वो इंक्लूडेड है और जो अनशेडेड पार्ट है वो इंक्लूड नहीं है। और आप नंबर लाइन के नीचे एक लाइन भी लिख सकते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए कि -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर लाइन। तो वो और क्लियर हो जाएगा कि -4 जो है इस नंबर लाइन का पार्ट नहीं है, लेकिन +4 इस नंबर लाइन का पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बता ही ऐसे किया था कि x जो है वो ग्रेटर देन -4 है, लेकिन x इज़ लेस देन n इक्वल्स टू 4। Thanks for watching.